हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी इंजन के अंदर कौन कौन से ज़रूरी पार्ट्स मौजूद होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो आज जो हमने बोर्ड पे डायग्राम बना रखा है वो एक सिंगल सिलेंडर इंजन का डायग्राम है। तो जो कोई भी इंजन हो उसके अंदर जो पहला और जो मेन ज़रूरी पार्ट होता है वो होता है इंजन का ब्लॉक। तो ये वाला पार्ट जो होता है वो इंजन का ब्लॉक होता है। यहाँ पे हमारे पास एक्टिवा के इंजन का ब्लॉक है। तो ब्लॉक जो है उसके अंदर यहाँ पे आप सिलेंडर देख सकते हो और ये जो सिलेंडर है इसके अंदर पिस्टन जो है ट्रेवल करता है। इसी सिलेंडर के अंदर बीडीसी और टीडीसी जो है वो डिनोट किए जाते हैं। तो ब्लॉक के अंदर 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। दूसरा, इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो 60-70 बार तक प्रेशर भी रीच करता है। तो ये बहुत गर्म हो जाता है। इसे ठंडा करना बहुत जरूरी है। तो इसे ठंडा करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं कि या तो इंजन जो है वाटर कूल्ड बनाया जाए या फिर वो एयर कूल्ड बनाया जाए। तो जो बाइक का इंजन होता है वो अक्सर एयर कूल्ड होता है। तो एयर कूल्ड इंजन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फिन्स बनी हुई है। तो फिन्स का जो मेन काम होता है वो ये है कि सामने से हवा आती है, इन फिन्स के अंदर ट्रैप होती है और कंप्रेस होकर निकलती है। तो इसकी जो सारी गर्मी है उसे लेके निकल जाती है और इंजन को जो है ठंडा कर देती है। तो अगर ये वाटर कूल्ड इंजन होता तो वाटर कूल्ड इंजन में क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक लाइन ड्रिल्ड होती और उस लाइन के अंदर जो है वाटर और कूलेंट का मिक्सचर जो है इसमें से फ्लो कर रहा होता एक वाटर पंप के थ्रू। जैसे जो नई पल्सर आई है वो वाटर कूल्ड इंजन है। तो इस तरीके से इंजन को ठंडा किया जाता है। तो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर इसके अंदर होता है तो इसे ठंडा करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, ये इसे स्ट्रॉन्ग बनाना भी बहुत जरूरी है। तो इसे कास्ट आयरन से बनाया जाता है या फिर इसे एल्यूमिनियम के अलॉय से भी बनाया जाता है या स्टील से भी बनाया जाता है। हल्का इंजन चाहिए तो एल्यूमिनियम के अलॉय से बनाया जाता है। दूसरा जो मेन पार्ट है वो है इंजन का हेड। ये वाला पार्ट इंजन का हेड है। तो यहाँ पे हमारे पास हेड भी मौजूद है। ये पार्ट जो है ये इंजन का हेड है और ये एक्टिवा का ही हेड है। इसे हल्का बनाया गया है क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर इंजन का हेड है। तो इसे एल्यूमिनियम से बनाया है। तो हेड का जो मेन काम होता है सबसे पहला वो ये होता है कि जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन ट्रेवल कर रहा है वो जो गैसेस को कंप्रेस कर रहा है उससे लीक ना होने देना। तो ये ऊपर से इसको सील कर देता है इस तरीके से। बीच में गैस्केट भी लगती है दोनों के और ये जो है इस तरीके से 4 बोल्टों से कस दिया जाता है तो सील कर देता है इसे। कोई भी गैस जो है वो इसमें से लीक नहीं होती। हेड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं हमारे पास। जैसे आप यहाँ पे 2 वॉल्व देख सकते हो। वॉल्व जो है 2 ही तरीके के होते हैं, या तो इनटेक का वॉल्व होगा और या फिर एग्जॉस्ट का वॉल्व होगा। तो यहाँ पे इस हेड में आप यहाँ देख सकते हो कि जो बड़ा वाला वॉल्व है वो हमारा इनटेक का वॉल्व है और जो छोटा वॉल्व है वो एग्जॉस्ट का वॉल्व है। यहाँ पे स्पार्क प्लग भी है। ये स्पार्क प्लग का पॉइंट निकल रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ताकि कंबशन हो। अगर ये डीजल इंजन का हेड होता तो यहाँ स्पार्क प्लग की जगह हमारे पास डीजल फ्यूल इंजेक्टर होता। तीसरा जो मेन पार्ट आता है वो है इंजन का पिस्टन। तो पिस्टन जो है वो अक्सर हल्का बनाया जाता है तो इसे एल्यूमिनियम से ही बनाते हैं। पिस्टन में आप यहाँ पे होल देख सकते हो, ड्रिल्ड है। ये कंबशन चैम्बर है। अगर किसी भी पिस्टन के ऊपर कंबशन चैम्बर है तो इसका मतलब वो डीजल इंजन का पिस्टन है। यहाँ पे कुछ रिंग्स भी हैं। तो पिस्टन और पिस्टन रिंग्स के बारे में अच्छे से जानने के लिए आप हमारी पिस्टन रिंग्स की वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा उसमें। तो नीचे हमारे पास यहाँ पे एक पिन है। इस पिन को हम पिस्टन पिन भी कहते हैं या गजन पिन भी कह सकते हैं। तो पिस्टन का जो मेन काम है वो ये है कि जिन गैसेस को ये कंप्रेस कर रहा है उन गैसेस में जब कंबशन होता है, जब उनमें से एनर्जी निकलती है तो उस एनर्जी को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देना, ऊपर नीचे ट्रेवल करके। ये काम होता है पिस्टन का। तो जब ये ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा होता है तो इस पिन के जरिए हमारे पास ये कनेक्टिंग रॉड है। तो ये कनेक्टिंग रॉड अटैच होती है। तो कनेक्टिंग रॉड का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इस लीनियर मोशन को रोटेटरी मोशन में इस तरीके से कन्वर्ट कर देना। तो कनेक्टिंग रॉड जो है वो बनाया जाता है वेनेडियम, क्रोम या निकल से। आप यहाँ पे इसमें होल भी देख सकते हो। नीचे अगर आपको दिख रहा है तो ये बुश है इसमें। तो बुश जो है वो जरूर लगाया जाता है क्योंकि कोई भी जो घूमने वाली चीज होती है या तो बुश में घूमती है या बेरिंग में घूमती है, इसे बेरिंग भी कहते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पे इसमें बेरिंग जो लगी हुई है और ये जो होल है, तो होल इसलिए है, इसमें से मोबिल ऑयल आता है और पिन और इस बेरिंग के बीच में लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करता है ताकि बड़े आराम से ये मोशन हो। तो बेरिंग लगाना जरूरी इसलिए है कि ताकि कोई भी चीज मेन पार्ट, अगर आप सीधे सीधे पिन और इसको अटैच कर देते बिना बेरिंग के, तो इन दोनों में से कोई ना कोई पार्ट कट जाता, जो कि रिप्लेस करने पे महंगा पड़ता। तो इन बुश और बेरिंग को बदलना ज्यादा चीप पड़ता है, तो अगर ये घिस भी जाए तो बड़े आसानी से सस्ते में काम हो जाता है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो पिस्टन पिन से जुड़े जाता है, दूसरा जो है हमारा क्रैंक शाफ्ट से जुड़े जाता है। तो ये पार्ट हमारे पास जो है ये क्रैंक शाफ्ट है और ये हमारे पास ये रही असली क्रैंक शाफ्ट। ये सिंगल सिलेंडर का जो इंजन है टेम्पो जो आपे के आते हैं उसका क्रैंक शाफ्ट है। तो क्रैंक शाफ्ट में भी आप यहाँ पे होल्स देख सकते हैं, यहाँ पे ये होल्स ड्रिल्ड है, इसके अंदर एक लाइन है पूरी पूरी जिसमें मोबिल ऑयल ट्रेवल करता है और इसमें होल्स में से निकलता है, ताकि क्योंकि ये भी बुश के ऊपर ऐसे बिठाए जाते हैं और फिर उसमें ये घूमता है, या बेरिंग के ऊपर बिठाए जाते हैं फिर उस पर घूमता है, तो उसको लुब्रिकेशन जो है लगातार प्रोड्यूस करता, लुब्रिकेट जो है लगातार करता रहे ताकि आराम से मोशन हो और जो है हमारा क्रैंकशाफ्ट सीज ना हो। तो नीचे काउंटर वेट है, काउंटर वेट इस वजह से लगाया जाता है ताकि इंजन को बैलेंस किया जा सके। इसका एक पार्ट जो है वो फ्लाईव्हील से जाके अटैच हो जाता है, दूसरा जो पार्ट है वो आगे ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन यानी क्लच प्लेट, गियर बॉक्स, इन सब से जाके जुड़ जाता है। तो एक पार्ट हमारा जो है फ्लाईव्हील से जुड़ता है। फ्लाईव्हील जो है जो क्रैंकशाफ्ट जो है वो स्टील की बनती है, प्रॉपर प्योर स्टील की होती है। जो हमारा फ्लाईव्हील है वो भी जो है स्टील से बनाया जाता है। ये फ्लाईव्हील बहुत भारी होता है और आप इस फ्लाईव्हील में देख सकते हो यहाँ पे फिन्स बनाए गए हैं। ये इसलिए ताकि जब ये घूमे तो बीच में एयर ट्रैप करे और एयर ट्रैप करने से इसको ठंडक मिलेगी। तो ठंडा होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका तापमान बहुत ही ज्यादा होता है और ये बहुत ही भारी होती है। तो फ्लाईव्हील का जो मेन फंक्शन है फ्लाईव्हील का वो ये है कि पिस्टन के ऊपर नीचे ट्रेवल करने से इसे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टॉर्क जो है मिलता है। तो फ्लाईव्हील जब लग जाता है क्रैंकशाफ्ट में तो जो फ्लक्चुएशन होता है टॉर्क का, ज्यादा कभी कम, तो उसको समान कर देता है। तो फ्लाईव्हील के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है और वो एनर्जी इस्तेमाल होती है लोड उठाने में या फिर तेज भागने में। अगर ये छोटे इंजन का फ्लाईव्हील होता है या छोटी कार का फ्लाईव्हील होता है तो छोटा होता है। बड़ा जो लोडिंग का होता है वो हमेशा बड़ा ही होगा, लोडिंग का अगर व्हीकल है तो बड़ा ही फ्लाईव्हील होगा। फिर इसके बाद आता है हमारे पास क्रैंक केस। क्रैंक केस के अंदर हमारे पास क्रैंकशाफ्ट होती है और मोबिल ऑयल होता है। तो मोबिल ऑयल जो है नीचे की तरफ होता है और यहाँ पे नट है, इस नट को खोल के आप मोबिल ऑयल को सारा ड्रेन भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और बदल सकते हैं। तो मोबिल ऑयल को पूरे इंजन में सर्कुलेट कराने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मोबिल ऑयल का पंप हो, तो पंप जो है वो हर जगह पे अपने आप ही पहुंचा देता है मोबिल ऑयल जहां रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर सिंगल सिलेंडर इंजन है तो क्रैंकशाफ्ट के साथ एक आर्म अटैच होता है, एक हाथ, एक हैंडल सा होता है, जो जब नीचे क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो नीचे जाता है, डिप होता है इसमें और ऊपर की तरफ मोबिल ऑयल को ऐसे फेंकता है। तो जहां जहां रिक्वायर्ड मोबिल ऑयल अपने आप ही मिल जाता है इंजन को। इसके बाद यहाँ पे आप ऊपर रॉकर आर्म देख सकते हो और यहाँ पे ये अंडे की शेप का एक कैमशाफ्ट देख सकते हो। ये अंडे की शेप का होता नहीं है, ये थोड़ा इस तरीके का होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा सेट है, इसमें रॉकर आर्म है, इस पार्ट को रॉकर आर्म कहते हैं। और ये जो है ये कैमशाफ्ट है, यहाँ पे गियर लगा रहता है, तो गियर जब घूमता है तो कैमशाफ्ट भी ऊपर नीचे होती है। तो देखिए कैमशाफ्ट के ऊपर नीचे होने से ये रॉकर आर्म अपने आप ही ऊपर नीचे की तरफ हो रहे क्योंकि इससे कनेक्टेड है यहाँ पे। तो रॉकर आर्म का मेन काम होता है वॉल्व को खोलना बंद करना। ये इस तरीके से, ये हमारे पास हेड भी है, तो इस तरीके से इसके ऊपर जो है बैठ जाता है। और जब कैमशाफ्ट इस तरीके से घूमती है तो रॉकर आर्म जो है वो ऊपर प्रेस होता है, प्रेस करता है, वॉल्व को दबाता है और वॉल्व नीचे से खुलता है, बंद होता है। जो भी उसका जो टाइमिंग होता है उसी हिसाब से खोलता है और बंद करता है। और वो जो टाइमिंग है खोलने और बंद होने की वो इस कैमशाफ्ट के जरिए बताई जाती है कि कितने चक्कर पे, आधे चक्कर पे या 3/4 चक्कर पे उसे खुलना है या बंद होना है, जो भी है। तो कैमशाफ्ट का जो राउंड होता है वो हमेशा क्रैंकशाफ्ट के राउंड से आधा होगा, यानी अगर इसके 2 चक्कर तो इसका आधा चक्कर, इसके 4 चक्कर तो इसका 2 चक्कर।
ये सारे पार्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं हमारे इंजन में। एक पार्ट और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, वो है फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर बहुत ही मेन और बहुत ही समझने वाला एक पार्ट है पूरा डीजल फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पार्ट नोजल है, ये इनलेट है और ये ओवरफ्लो है। इनलेट में डीजल आता है, जितना रिक्वायर्ड होता है वो मेन से यानी नोजल से पिस्टन के ऊपर चला जाता है, और जो लेफ्ट अमाउंट रहता है वो ओवरफ्लो के जरिए निकल जाता है वापस टैंक में चला जाता है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं जो हमारे इंजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर मुझसे कोई पार्ट रह गया हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली पूछें। थैंक यू।